औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 13 अक्टूबर 2024 बरोज़ इतवार एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया और नहर लोअर झेलम के नीचे 72 इंच की जो सीवरेज पाइपलाइन है वो अचानक टूट गई, जिसके बाद पानी जो है वो बाहर निकल आया और सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई और पानी का बहाव जो है वो बहुत तेज़ था। कई जगहों पर जो है वो गड्ढे जो हैं वो पड़ गए थे और पानी हमीद टाउन, बिलखुसूस हमीद टाउन बड़ा मुतासर हुआ है। सहाफ़ी कॉलोनी सरगोदा मुतासर हुई है और इसके मुल्हिका आबादियाँ जो हैं वो भी ज़ेर आब आ गईं और सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई और जिसकी बिना पर गड्ढे जो है पड़ गए। और ये वो शख्सियत हैं इस वक्त आपके सामने, आसिफ़ खान साहब जो हैं ये क्रेन चलाते हैं और इन्होंने अपना बड़ा भरपूर किरदार अदा किया और रात गए बग़ैर थके, बग़ैर किसी जो है वो वक़्फ़े के ये काम करते रहे और क्रेन की मदद से जो है वो बड़ा जो एक शगाफ़ था उसको जो है वो भर दिया गया। इसका तमाम तर क्रेडिट आसिफ़ खान साहब को जो है वो जाता है। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जब ये सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई तो यकीनी तौर पर इंतज़ामिया तक जो है जब ये बात पहुँची तो मैं ख़िराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कमिश्नर सरगोदा मलिक जहाँ ज़ेब आवान साहिब और असिस्टेंट कमिश्नर आमिना एहसान तारड़ साहिबा और इसी तरह डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम साहिब और ADCR फ़हद महमूद और इसके अलावा सेक्रेटरी DRTA मलिक मोहम्मद ताहिर साहब जो हैं, ये सब लोग अपनी पूरी इंतज़ामी टीम के हमरा फ़ौरी तौर पर उस इलाक़े के अंदर पहुँच गए जहाँ पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई थी 72 इंच की सीवरेज पाइपलाइन टूटने के बाद। तो बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल थी और पानी जो है बड़ी तेज़ी से इन इलाक़ों के अंदर जो है वो दाखिल हो गया, जिसकी बिना पर जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल जो है वो पैदा हो गए और वहाँ पर बिजली बंद कर दी गई, गैस जो है वो बंद कर दी गई और वहाँ के जो मकीन हैं ज़ाहिर है अपनी मामूल की सरगर्मियों में वो वहाँ पर मसरूफ़ थे और उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि सरगोदा में कभी ऐसी सूरत हाल जो है वो इससे पहले पैदा नहीं हुई। आपको याद होगा सन 1992 में एक बड़ा तारीख़ी सैलाब आया था और उस वक्त भी सरगोदा जो है वो अल्लाह ताला के फज़ल व करम से यानी शहर का इलाका जो है वो महफूज रहा था। तो ये एक पहला जो है वो वाक़या है, तो जिसकी बिना पर जो है वो इंतज़ामिया भी जो है वो पूरी तरह जो है वो तैयार नहीं थी और इसी तरह ज़ाहिर है वहाँ के मकीन जो हैं वो तो बिल्कुल ही लाइल्म थे इस सूरत हाल से। तो जब पानी जो है वहाँ पर आ गया तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि कमिश्नर सरगोदा मलिक जहाँ ज़ेब आवान साहिब जो बड़े मुतहर्रिक नज़र आते हैं और अपनी डायनामिक लीडरशिप में उन्होंने अपनी टीम को जो है वो मुतहर्रिक किया, इंतज़ामी टीम को। और यहाँ पर मैं एक और बड़ा ख़िराज तहसीन पेश करना चाहूँगा पुलिस को, जिसका आम तौर पर जो है वो बड़ा मनफी रोल जो है वो अवाम जो है वो पेश करते हैं, समझते हैं कि पुलिस जो है वो कोई ज़्यादा खिदमत जो है वो नहीं कर रही, लेकिन आज यहाँ पर जो है वो जितने पुलिस अफसरान हैं, SHO लेवल के लोग हैं और जितने उनके नीचे जो लोग हैं वो वहाँ पर जो है वो इमदादी कार्रवाइयों में वो मसरूफ़ नज़र आए। वहाँ से उन लोगों को रेस्क्यू करने में, रेस्क्यू की जितनी टीमें हैं उनके साथ पुलिस ने बड़ा भरपूर ताअवुन किया और पुलिस ख़ुद जो है वो पानी में उतर कर वहाँ से जो मुतासरीन हैं उनको जो है वो पानी से निकालने में जो है वो मसरूफ़ रहे। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस सैलाबी सूरत हाल के बाद जब हमीद टाउन, सहाफ़ी कॉलोनी, इस्तिक़लालाबाद और दीगर मुल्हिका आबादियाँ जो हैं वो ज़ेर आब आईं तो ज़ाहिर है एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी। तो यहाँ से मुतासरीन को निकालने का काम जो है वो फ़ौरी तौर पर जो है वो शुरू कर दिया गया था। आर्ज़ी कैंप भी कायम कर दिए गए थे। खुशाब रोड पर जो नहर है पुल पर, वहाँ पर एक शादी हॉल है, वहाँ पर रिलीफ़ कैंप कायम किया गया और इसके अलावा वहाँ पर जो है वो जो हिलाल अमर अस्पताल है वहाँ पर भी लोगों के रहने का जो है वो बंदोबस्त किया गया और वहाँ पर जो है वो एक ख़ैमा बस्ती जो है वो आबाद की गई। और ये बड़े एक्सक्लूसिव मनाज़िर आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये मनाज़िर आप देख रहे हैं और आखिरी
आखिरी इत्तलाआत आने तक मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि जो आखिरी इत्तलाआत जो दी गई हैं इंतज़ामिया की जानिब से और जिससे फ़ोकल पर्सन मुकर्रर किए गए हैं इंतज़ामिया की जानिब से, वो सेक्रेटरी DRTA मलिक मोहम्मद ताहिर और असिस्टेंट कमिश्नर आमिना एहसान तारण हैं। उनके मुताबिक आज दिन भर जो है वो रेस्क्यू का अमल जो है वो जारी रहा। कल रात भी जो है वो रेस्क्यू का अमल जो है वो जारी रहा। टीमें पूरी तरह जो है मुतहर्रिक रहीं और वहाँ से शक्कर मशीनें जो हैं वो भी लगाई गईं और इसके अलावा जितने सोर्सेज़ हैं वो इस्तेमाल किए गए और पानी जो है वहाँ से तकरीबन जो है वो निकाल दिया गया है और पानी जो है वो उतरना शुरू हो गया है और कल तक यानी 15 अक्टूबर तक जो है वो सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो जाएगी और उम्मीद है कि 1, 2, 3 रोज़ के अंदर लोग अपने घरों में वापस आने के काबिल हो जाएंगे। मैं इंतज़ामिया को खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि वो जो जितने मुतासरीन हैं उनको खाना भी जो है वहाँ पर पहुँचाया गया। आज सुबह भी जो है वो कश्तियाँ लेकर लोग जो हैं वहाँ पर इंतज़ामी लोग जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे और लोगों को जो है वहाँ पर जो उनको खाना वगैरह जो है वो दिया गया और उनकी तमाम तर सहूलियात उनको मुहैया की गई और इसी तरह फील्ड हस्पताल भी जो है वो मुतहर्रिक नज़र आए और पंजाब हुकूमत की जानिब से जो फील्ड हस्पताल बनाए गए हैं वो भी पूरी तरह मुतहर्रिक नज़र आए और ज़ाहिर है